दिवाली का उत्सव चल रहा है और धनतेरस मनाई, छोटी दिवाली मनाई, बड़ी दिवाली मनाई। उसके बाद हमने गोवर्धन पूजा की। फिर ये आता है भैया दूज। ये दिवाली के 2 दिन बाद मनता है और इस दिन जितनी भी बहनें हैं वो भाई की लंबी आयु की कामना करती हैं। अब इसके अंदर भी एक बड़ी रोचक सी कहानी है कि जो सूर्यदेव की पत्नी संयोगिता, अब जो सूर्यदेव तो प्रकाश के प्रतिबिंब, संयोगिता छाया को इंगित करते हैं और उसके 2 संतान हुई। एक तो यमराज हुए और दूसरी संतान थी उसकी अपनी यमुनोत्री, यमुना जी हुई। और दिवाली के बाद जो यमराज थे उनका मन हुआ कि हम यमुना जी से मिलकर आए, अपनी बहन से मिलकर आए, तो वो वहाँ पहुँचे। उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया। यमुना जी बहुत खुश हुई। उसके बाद उन्होंने, यमराज ने कहा यमुना जी से वर मांगने के लिए, तो उन्होंने ये कहा कि भाई हमें आप ये वर दीजिए कि जो यमुना जी में इस दिन बहन और भाई साथ साथ स्नान करेंगे तो उस भाई को बहुत लंबी आयु प्राप्त होगी। और दूसरा उन्होंने ये वरदान मांगा कि ये हमेशा दिवाली के 2 दिन बाद भैया दूज मनाया जाए। ये दोनों वरदान के कारण ये होगी। अब ये कहानी है, बड़ी रोचक कहानी है। अब इसमें क्या स्पिरिचुअल मीनिंग है? देखिए, सूर्य जो है वो पूरी पृथ्वी को अगर देखा जाए तो जन्म देता है। अगर हम कुछ सेकंड्स के लिए, 30-40 सेकंड्स के लिए भी अगर सूर्य का प्रकाश नहीं मिले और कुछ मिनटों के लिए अगर नहीं मिलता है तो ये पूरी सृष्टि खत्म हो जाती पृथ्वी पर। तो इतना इम्पॉर्टेंट है। तो अब सूर्य के साथ क्या, प्रकाश के साथ छाया, जैसे हम चलते हैं तो उसके प्रकाश के साथ छाया भी रहती है, तो वैसे ही छाया है, संयोगिता है। और दोनों के संतान हुई यमराज। तो ये जो मृत्यु है ये परम सत्य है जीवन का। और साथ में यमुनोत्री, जो यमुना जी है, अगर आप देखें तो यमुनोत्री की जो यात्रा होती है वो सबसे दुरूह यात्रा है। जो यमुना जी निकलती हैं पहाड़ों से, तो यमुनोत्री जाइए तो वो बिल्कुल दुरूह है और वहाँ पर भी यम का मंदिर बना हुआ है। तो इस तरीके से ये बड़ा सांकेतिक है। अब अगर आप इस दिन को अगर आप और देखें तो आप इसको आज्ञा चक्र को ये इंगित करता है कि आप इस समय अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएं। और गुरु का स्थान आज्ञा चक्र हो गया। आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाने से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तो ये है इसका। तो इसी दिन जितने भी भाई लोग हैं वो बहन के घर जाते हैं, बहन उसका स्वागत सत्कार करती है और बहनें उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। ये रक्षाबंधन से अलग है। रक्षाबंधन के दिन देखिए, जो भाई है वो बहन की रक्षा का वचन देता है, लेकिन भैया दूज के दिन जो बहन है वो भाई की लंबी आयु की कामना करती है। अच्छा, इसमें एक और कहानी जुड़ी हुई है जिसमें कि ये कहते हैं कि जब श्री कृष्ण भगवान नरकासुर का वध कर आए तो सुभद्रा, जो श्री कृष्ण भगवान की बहन थी, उसने उनका स्वागत किया। तब से ये कहानी, मतलब ये भैया दूज चला आ रहा है। तो बहुत ही आनंद की कहानियाँ हैं ये सब, और इनके अंदर बहुत से मंतव्य छुपा हुआ है कि उन्होंने जो अज्ञान है, अहंकार है, असत्य है, उसके प्रतीक नरक के चंगुल से जो आत्माएं, जो 16,000 कन्याएं हैं, उनको उन्होंने स्वतंत्र कराया। और फिर उसके बाद जब वो आ रहे हैं, सुभद्रा के पास आ रहे हैं, तो सुभद्रा उनका स्वागत करे। तो ये लिबरेशन की कहानी है। और ये लिबरेशन जब होती है, आत्मा की लिबरेट होती है, तो उसका सेलिब्रेशन है। तो इसलिए भैया दूज को बहुत ही आनंद के साथ मनाएं और खूब ध्यान करें, पूजा करें और उत्सव मनाएं। थैंक यू।